जय श्री दादाजी भगवान। आप सभी गुरु भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। मेरा जीवन गुरु को समर्पित श्रृंखला में आदरणीय बड़े गुरुजी के जीवन में श्री दादाजी भगवान के साथ हुए अनुभव एवं चमत्कार आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इसमें आगे की कड़ी। एक समय कुटिया में चोरी हो गई। आटा, दाल, चाय पत्ती, शक्कर चोर सब बांध कर ले गया। खुली कुटिया में से आराम से सारा सामान अपने साथ ले गया। जब चोर का पता किया तो वो पड़ोस के खेत का रखवाला करने वाला निकला और लछोरा गांव का रहने वाला था। आदरणीय पापा जी और कुछ गुरु भाई जब उसके घर पहुंचे तो दरवाजा खोलकर अंदर गए तो देखा दादाजी का सारा सामान, किराना, बर्तन सब एक बोरी में बांधकर रखा था। इन लोगों ने वो सामान लिया और उस चोर को उठाकर 2 चांटे मारे कि तू दादाजी का सारा सामान चोरी करके ले आया। और इधर कुटिया में कुछ सामान नहीं था। इन लोगों ने सोचा महाराज जी खाएंगे क्या, जल्दी से सामान ले चले, नहीं तो वो वहां भोजन काय का बनेगा। दादाजी उस दिन नहाने निकल गए। श्री दादाजी रोज सुबह 5 बजे नर्मदा जी स्नान करने चले जाते और 6 बजे अपने आसन पर आकर बैठ जाते थे। उस दिन उन्हें 8 बज गए। तब वहां के भंडारी ने कहा, दादाजी यहां ना तो चाय पत्ती है, ना ही शक्कर, ना ही कोई दुकान, कुछ भी नहीं है और जंगल का मामला है। कोई चोर सारा सामान ले गया। दादाजी बोले, भैया उसको चोर मत बोले, भगवान आए थे, भगवान परीक्षा लेने। उन्होंने सोचा होगा ये साधु लोग रोज खाकर पड़े रहते हैं तो आज परीक्षा ले ली कि देखो भूखे कितने समय तक रहते हैं। अब तो प्रभु का काम जाने और वो जाने, अपने को क्या करना है, भजन करना है, करेंगे। अब दादाजी का प्रभाव, उनका चमत्कार देखिए। सेठ सोहन लाल सोमानी, चीपानेर वाले, वे 10 किलो आटा, चावल, दाल, घी, चाय पत्ती, शक्कर सारा किराना लेकर वहां पहुंच गए। जब तक पापा जी और गुरु भाई उस चोर को लेकर पहुंचे तब तक भोजन तैयार हो चुका था और दादाजी भोजन पा रहे थे। पापा जी बोले, अरे दादाजी ये सब कहां से आ गया? ये चोर तो सब चुरा ले गया था, हम इसको पकड़कर लाए हैं। दादाजी बोले, भैया कुछ बात मत करो, पहले तो ये भैया के हाथ पैर धुलाओ और भोजन करवाओ, ये हमारे भगवान हैं। ये सभी बोले, अरे दादाजी इस चोटे को काय का भोजन? दादाजी बोले, अब शब्द मत बोलो, पहले उनके हाथ पैर धुलवाओ, वो भी भूखे होंगे, उनको भी भोजन करवाओ। अब जब चोर रोटी खाने बैठा तो नीचे गर्दन किए बैठा रहा। रोटी खाकर जब वे लोग उठे तब इन लोगों से दादाजी ने पूछा, क्यों बच्चों, क्या किया तुमने इसके साथ? वे लोग बोले, दादाजी इसकी हमने बहुत पिटाई लगाई और जो ये सामान ले गया था वो वापस लेकर आए। दादाजी ने उन लोगों से कुछ नहीं कहा। दादाजी ने बड़े प्रेम से उसे अपने पास बुलाया और बोले, बेटा तूने रात में क्यों इतनी माथापच्ची करी? तू दिन में ही ले जाता।
तू खाए हम खाएं, एक ही बात है। मुझसे बोलना तो था कि दादाजी मुझे जरूरत है, ले जाता। इन लोगों ने कहा, दादाजी आप क्या बात कर रहे हो? दादाजी बोले, कुछ नहीं, इनको कुछ मत बोलो, ये सारा सामान इनको दे दो। उनकी आत्मा थी, उनके घर खाने को नहीं होगा तो वो ले गए, तो क्या हो गया? पापा जी बोले, दादाजी वो चाय बनाने वाला तुक्कस वो तो रख लें, अपन चाय काय में बनाएंगे? दादाजी बोले, नहीं भैया, अब अपन नहीं रखें, उस पे ये भैया की नजर पड़ गई, अपन उसमें चाय बनाएंगे तो अपन भी इनकी तरह रात भर नहीं सोएंगे। सारा सामान इनको दे दो। सारा सामान लेकर अपने माथे पर रखा और उस चोर को उसके घर तक छोड़कर आए। उसके बाद उस आदमी ने चोरी करना बंद कर दिया। श्री दादाजी चोर का भी सम्मान करते थे, उसको भी कुछ नहीं बोला। कर्म अच्छे हों तो वही धर्म बन जाता है, ऐसा इंसान ईश्वर का भक्त बन जाता है। क्रोधस्य जेता त्वं काम मुक्तो मोहस्य हर्ता चतुलोभ हंता। ये चारों चीजें श्री दादाजी के पास नहीं थी। एक विरक्त जी संत थे, चाय में थोड़ी देर हो जाए तो 50 गालियां देने लगते थे। दादाजी चुपचाप सुनते और ज्यों ही चाय दूध आता बोलते, विरक्त जी, परसराम जी, चले नहीं गए हो तो चाय पी लो, दूध आ गया है, आपका दूध ले लो, दूध पी लो। दादाजी को कभी क्रोध नहीं आता था। जय हो श्री दादाजी भगवान, जय हो श्री दादाजी भगवान। आदरणीय पापा जी, सादर चरण स्पर्श। जय हो मेरे गुरुवर, जय हो।